अध्याय चोर। एक बेहतर शरीर की डॉक्टर मैरी नील, एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन, चिल्ली में एक व्हाइट वाटर कायाकिंग यात्रा पर थीं जब वह एक झरने से नीचे गिर गईं। उसकी कायक की नाक दो बड़े पत्थरों के बीच फंस गई, जिससे वह एक गिरते हुए पानी के प्रवाह के नीचे फंस गई। जब मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं झरने में फंसी हुई हूं, मैरी बताती हैं, मैंने घबराई नहीं और न ही संघर्ष किया, लेकिन मैंने कुछ सामान्य तकनीकों का उपयोग करके अपनी नाव से बाहर निकलने की कोशिश की। मैंने जल्दी ही समझ लिया कि मैं अपने भविष्य पर नियंत्रण में नहीं हूं। मैरी याद करती हैं कि जब उन्होंने अपनी स्थिति को समझा तब क्या हुआ। भगवान ने मुझे पहले भी एक से अधिक बार बचाया था, इसलिए मैंने एक बार फिर भगवान की ओर बढ़ते हुए उनकी दिव्य हस्तक्षेप की प्रार्थना की। मैंने बचाव की मांग नहीं की। मुझे पता था कि वह मुझसे प्यार करते हैं और उनके पास मेरे लिए एक योजना है। मैंने केवल यही कहा कि जो होगा वह होगा। जैसे ही मैंने उनकी ओर मुड़ने का फैसला किया, मुझे एक पूर्ण शांति, सुकून, किसी के बाहों में होने का भौतिक अनुभव हुआ। मुझे पूरी निश्चितता थी कि मुझे यीशु ने अपने पास रखा हुआ था और मुझे सांत्वना दी थी, जो कि कम से कम कहने के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि मैं बस एक साधारण व्यक्ति हूं। लेकिन उस समय मैंने पूरी तरह से समझा कि यीशु वहां कैसे थे, मुझे पकड़कर और सांत्वना देकर, और वह किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए भी उसी समय दुनिया के किसी भी कोने में उनकी मदद के लिए पुकारने पर मौजूद होंगे। जब उसने मुझे पकड़ा, यीशु ने मुझे मेरे जीवन की एक छोटी समीक्षा कराई। मैं अपनी कमर से झुकी हुई थी और मेरा शरीर और हाथ सामने के डेक पर पड़े हुए थे, पानी की ताकत से दबे हुए। यह थोड़ा भयानक लगता है, लेकिन एक ऑर्थोपेडिस्ट के दृष्टिकोण से मैं यह महसूस कर रही थी कि मेरे घुटने की हड्डियां टूट रही हैं और मेरे लिगामेंट्स फट रहे हैं। मैंने संवेदनाओं का विश्लेषण करने की कोशिश की और यह सोचने लगी कि कौन सी संरचनाएं संभवतः शामिल हो सकती हैं। मैं चिल्ला नहीं रही थी और वास्तव में कोई दर्द महसूस नहीं कर रही थी। मुझे अजीब तरह से आनंदित महसूस हुआ। यह एक काफी अद्भुत बयान है, यह देखते हुए कि मैं हमेशा डूबने से डरती थी। आखिरकार मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर नाव से छूट गया और धारा के साथ लुढ़कने लगा। जैसे ही मेरा शरीर छूट गया और लुढ़कने लगा, मैंने एक धमाका महसूस किया। ऐसा लगा जैसे मैंने आखिरकार अपनी भारी बाहरी परत को हटा दिया है, जिससे मेरी आत्मा मुक्त हो गई। मैं नदी से ऊपर उठी और जब मेरी आत्मा पानी की सतह को पार कर गई तो मैंने 15 से 20 आत्माओं का एक समूह देखा, जो भगवान द्वारा भेजे गए मानव आत्माएं थीं, जिन्होंने मुझे सबसे अधिक अभिभूत करने वाली खुशी से स्वागत किया जो मैंने कभी अनुभव की है और न ही कभी कल्पना की थी। यह एक शुद्धतम स्तर पर खुशी थी। वे स्वागत समिति थे, गवाहों का बादल। आगमन पर जश्न मनाया, गले मिले, नाचे, स्वागत किया, पूर्ण प्रेम महसूस हुआ। क्योंकि हम इतने बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं, आइए हम धैर्य के साथ उस दौड़ को दौड़ें जो हमारे सामने रखी गई है। मेरे आगमन का खुशी से जश्न मनाया गया और इन आध्यात्मिक प्राणियों के साथ जब मैंने गले लगाया, नाचा और एक दूसरे का स्वागत किया तो एक पूर्ण प्रेम की भावना महसूस हुई। इन भावनाओं और संवेदनाओं की तीव्रता, गहराई और शुद्धता उन शब्दों से कहीं अधिक थी जिनसे मैं कभी भी उनका वर्णन कर सकूं, और यह पृथ्वी पर मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है उससे भी कहीं अधिक थी। मुझे गलत मत समझो, मेरी जिंदगी में मुझे बहुत आशीर्वाद मिले हैं और मैंने यहाँ धरती पर बड़ी खुशी और प्यार का अनुभव किया है। मैं अपने पति से और अपने हर बच्चे से बहुत गहराई से प्यार करती हूँ और वह प्यार भी मुझसे वापस मिलता है। बस इतना है कि भगवान की दुनिया कई गुना अधिक रंगीन और तीव्र है। मेरे साथी और मैंने एक रास्ते पर सरकना शुरू किया और मुझे पता था कि मैं घर जा रही हूँ, मेरा शाश्वत घर। जब मैं अपनी साथियों के साथ सुंदरता का आनंद ले रही थी और खुश हो रही थी, मैंने नदी के किनारे के दृश्य की ओर एक झलक डाली। मेरा शरीर, जो 14 मिनट पानी के नीचे रहने के बाद अब मिल गया था, वह एक आरामदायक पुराने दोस्त के खोल की तरह लग रहा था और मैंने इसके उपयोग के लिए गर्म सहानुभूति और आभार महसूस किया। मैंने टॉम और उसके बेटों को देखा जो मैरी के साथ कयाकिंग कर रहे थे और वे बहुत ही दुखी और असुरक्षित लग रहे थे। मैंने उन्हें मुझे बुलाते और सांस लेने के लिए विनती करते सुना। मैं उनसे प्यार करती थी और नहीं चाहती थी वे दुखी हों, इसलिए मैंने अपने स्वर्गीय साथियों से कहा वे इंतजार करें, मैं शरीर में लौटती, लेटती, सांस लेती। 1 एक आध्यात्मिक शरीर। सोचिए, जीवन का क्षण जिसे आप सबसे ज्यादा डरते थे, आपके पृथ्वी के शरीर की मृत्यु अचानक आपको एक ऐसे तरीके से मुक्त कर देती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आप जीवित महसूस करते हैं। वास्तव में आप अपने आप में इतने अधिक और इतने जीवित होते हैं कि आपको समायोजन करना पड़ता है। यह समझने में थोड़ा समय लगता है कि आप अब अपने पृथ्वी के शरीर में नहीं हैं। आपके पास अभी भी एक शरीर है, हाथ, पैर, अंगुलियां और पैर की अंगुलियां हैं, लेकिन आप यह समझने लगते हैं कि कुछ अलग भी है। यह वही है लेकिन अलग। एक उन्नयन। सोचिए, कोई दर्द और तकलीफ नहीं, वे बीमारियां और विकार चले गए हैं और आपके पृथ्वी पर बंधे शरीर में गति की सीमाएं इस नए उन्नत आध्यात्मिक शरीर पर लागू नहीं होती। आपकी होश हवास अभी भी बरकरार है।
वास्तव में आपकी सभी इंद्रियां टर्बोचार्ज और गुणा की हुई लगती हैं। आप एक ऐसे तरीके से अनुभव करते हैं जो पहले से कहीं अधिक वास्तविक और जीवित लगता है। सभी चिंता एक अद्भुत शांति के अनुभव में बदल जाती है। इतने सारे लोग जो मृत्यु से डरते हैं वे मृत्यु के दर्द से डरते हैं। फिर भी कई लोग जो इसे वर्णित करते हैं वे दर्द को बिल्कुल नहीं याद करते, लेकिन वे उस शांति का वर्णन करते हैं जिसे पौलुस ने ईश्वर की शांति कहा, जो सभी समझ से परे है। फिलिप्पियों 4:7। पौलुस प्रेरित के पास स्पष्ट रूप से एक नज़दीकी मृत्यु का अनुभव था। उन्होंने पौलुस को पत्थर मारे और उसे शहर के बाहर खींच लिया, यह सोचते हुए कि वह मर गया है। लेकिन जब शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठा हुए तो वह उठ खड़ा हुआ। प्रेरितों के काम 14 के पद 19 से 20। मुझे लगता है कि पौलुस इस अनुभव के बारे में बात कर रहा है जब वह लिखता है, मैं एक आदमी को जानता हूं जो मसीह में है, जो 14 साल पहले तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। क्या यह शरीर में था या शरीर से बाहर, मुझे नहीं पता, भगवान जानता है। और मुझे पता है कि यह आदमी, चाहे वह शरीर में हो या शरीर से अलग, मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान जानता है, स्वर्ग में उठा लिया गया और उसने अवर्णनीय बातें सुनी, ऐसी बातें जो किसी को बताने की अनुमति नहीं है। 2 कुरिन्थियों 12 के पद 2-4। कुछ बातें हैं जिन्हें लोग व्यक्त नहीं कर सकते या बताने की अनुमति नहीं है, लेकिन अन्य बातें हैं जो भगवान हमें जानना चाहते हैं। वह चाहता है कि स्वर्ग हमारी कल्पनाओं को जगाए, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि वह हमें आने वाले जीवन के बारे में और अधिक सबूत और अंतर्दृष्टि दे रहा है ताकि हम इसके लिए जी सकें। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन यह नया आध्यात्मिक शरीर भगवान की ओर से एक वादा है जो शास्त्रों में बताया गया है। पौलुस शायद अपने नज़दीकी मृत्यु के अनुभव पर विचार कर रहा है जब वह समझाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यह पृथ्वी पर हमारा तंबू जिसमें हम रहते हैं गिरा दिया जाता है, यानी जब हम मरते हैं और इस पृथ्वी के शरीर को छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग में एक घर होगा, एक शाश्वत शरीर जो हमारे लिए खुद भगवान द्वारा बनाया गया है, न कि मानव हाथों द्वारा। हम अपने वर्तमान शरीरों में थक जाते हैं और हम अपने स्वर्गीय शरीरों को नए कपड़ों की तरह पहनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम स्वर्गीय शरीर पहनेंगे, हम बिना शरीर के आत्माएं नहीं होंगे। जब हम इन पृथ्वी पर के शरीरों में रहते हैं तो हम कराहते और आहें भरते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम मरना चाहते हैं और इन शरीरों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो हमें ढकते हैं, बल्कि हम अपने नए शरीर पहनना चाहते हैं ताकि ये मरते हुए शरीर जीवन में समा जाएं। और हम इन पृथ्वी पर के शरीरों से दूर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि तब हम प्रभु के साथ घर में होंगे। तो चाहे हम इस शरीर में यहाँ हों या इस शरीर से दूर, हमारा लक्ष्य उसे खुश करना है। 2 कुरिन्थियों 5 के पद 104-809। NLT में पौलुस दोहराता है, इस नए उन्नत आध्यात्मिक शरीर में होना बहुत बेहतर होगा। मैं नए शरीर को पहनना पसंद करूंगा, लेकिन किसी भी तरह से मैं भगवान को खुश करने के लिए जीने वाला हूं। मैरी ने खुद को एक नए शरीर में महसूस किया, लेकिन उसने अपने पुराने शरीर को भी देखा। फिर भी उस पुराने शरीर का डर और दर्द तब चला गया जब उसने उस आध्यात्मिक शरीर में संक्रमण किया जिसके बारे में पौलुस ने बात की। तो शास्त्रों के अनुसार यह नया आध्यात्मिक शरीर कैसा होगा? अद्भुत रूप से जब लोग क्लिनिकल मृत्यु के कगार पर होते हैं तो वे सभी उम्र के लोग दुनिया भर में जो अनुभव करते हैं वही है। हम हमेशा युवा रहेंगे। न केवल हम इस भौतिक शरीर के दर्द और चिंताओं से मुक्त होंगे, बल्कि हम फिर से युवा महसूस करेंगे। क्या आपको याद है कि बचपन में अंतहीन ऊर्जा होना कैसा लगता था? क्या आपको उन किशोर वर्षों की ताकत और सहन शक्ति याद है? कल्पना कीजिए एक नए शरीर की जो इससे भी बेहतर महसूस कराता है। पौलुस इसका उल्लेख रोम में चर्च को लिखते समय करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि उस भविष्य के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है जब भगवान अपने बच्चों को सच में प्रकट करेंगे। रोमियो पद 19 NLT। यीशु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें रोकना मत, क्योंकि भगवान का राज्य ऐसे ही लोगों का है। मार्क 10 का पद 14। क्या होगा अगर हम फिर से बच्चों की तरह महसूस करें, जीवन की सारी ऊर्जा और उत्साह के साथ? मैरी बेस्टमैन, एक रिटायर बैंक प्रेसिडेंट, ने मिशिगन विश्वविद्यालय चिकित्सा केंद्र में एक दुर्लभ अग्न्याशय के ट्यूमर, जिसे इंसुलिनोमा कहा जाता है, को हटाने के लिए सर्जरी करवाई। ये विजिटिंग घंटों के बाद की बात थी और उसका परिवार रात के लिए घर चला गया था। मैरी याद करती हैं, मैं अकेली थी और दर्द से कराह रही थी और थोड़ी चिड़चिड़ी भी थी क्योंकि मैं इधर उधर करवटें ले रही थी। सबसे ज्यादा मैं बस सोना चाहती थी और थोड़ी देर के लिए दुख और असुविधा से बचना चाहती थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं अपने सबसे जंगली सपनों से परे एक भागने वाला हूं। अचानक वो आदमी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे मेरे अस्पताल के कमरे में आए। मुझसे मत पूछो कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन तुरंत मुझे एहसास हुआ कि ये लोग फरिश्ते थे। मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। जब उन्होंने मुझे मेरी ट्यूबों के जंजाल से अलग किया, जिसे उन्होंने बाद में अनावश्यक बताया, लेकिन शायद एक उच्च नियंत्रण वाले बैंकर के रूप में उनके लाभ के लिए, फरिश्तों ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और हम ऊपर उठने लगे, एक तेज यात्रा पर जो नीले आसमान के बीच हल्की और चिकनी महसूस हो रही थी। मुझे ठोस जमीन पर एक विशाल द्वार के सामने रखा गया
और नहीं, मुझे ये मोती जैसा याद नहीं है। लोगों की एक छोटी सी लाइन में खड़े होकर मैंने लगभग 35 या उससे अधिक स्वर्गीय यात्रियों को देखा, सभी राष्ट्रीयताओं के लोग। कुछ लोग ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो मुझे लगा कि शायद उनके देशों की पारंपरिक वेशभूषा है। एक आदमी ने अपने हाथों में एक बच्चे को उठाया हुआ था। मैंने रंग बिरंगे विस्फोट देखे जो आसमान को रोशन कर रहे थे, जो उत्तरी रोशनी से कहीं अधिक थे, जिसे मैंने एक बार अलास्का की यात्रा पर देखा था। बस अद्भुत। जो संगीत मैंने सुना वह मेरे द्वारा पहले कभी सुने गए किसी भी चीज से बेजोड़ था। मेरे बुढ़ापे के शरीर ने युवा, मजबूत और शानदार महसूस किया। उम्र के दर्द, पीड़ा और सीमाएं बस गायब हो गई थीं। मैं फिर से एक किशोर की तरह महसूस कर रहा था। एक और बेहतर बात यह है, मुझे पता है कि यह विज्ञान कथा की कल्पना की तरह लगता है। यही वजह है कि मैंने ज्यादातर प्रोफेसरों, चिकित्सा डॉक्टरों, अमीर पेशेवरों या बच्चों की गवाही को चुना है, जिनका ऐसा अद्भुत अनुभवों से कुछ हासिल करने का कोई कारण नहीं है और जिनकी विश्वसनीयता को खोने का कोई खतरा नहीं है। फिर भी, जैसा कि आप देखेंगे, जीवन के सभी क्षेत्रों से हजारों लोग जो लगभग वही बात कह रहे हैं, आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या यह सच हो सकता है? शायद इस जीवन में हमें कभी पूरी तरह से संतुष्ट महसूस नहीं करने का कारण यह है कि हमें आने वाले जीवन के लिए बनाया गया था। जैसा कि पौलुस ने कहा, हमारी वर्तमान पीड़ाएं उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है जो हमारे अंदर प्रकट होने वाली है। हम जानते हैं कि पूरी सृष्टि जन्म देने के दर्द की तरह कराह रही है अभी तक के समय तक। रोमियो 8 के पद 18 और 22। क्या होगा अगर यह जीवन केवल सच्चे जीवन में प्रवेश करने का एक जन्म नहर है? कल्पना करो, फिर से जीना, हमेशा युवा, लेकिन साथ में ज्ञान भी। मैं पूरा और स्वस्थ हूँ, मुझे अद्भुत स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिला है। हालांकि जब मैं यह टाइप कर रहा हूँ, मैं अपने पैर में एक प्लास्टर पहने हुए हूँ जो मैंने कॉलेज के छात्रों के साथ फुटबॉल खेलते समय लगाया था। एक टूटी हुई फिबुला अब मुझे याद दिलाती है कि मैं अब उतना युवा नहीं रहा। जब मैं एक नए शरीर की संभावना पर विचार करता हूँ, सुधरे हुए शरीर के बारे में, मैं सोचता हूँ कि यह कितना सही लगता है। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद नहीं पाया। मैं अपने अच्छे दोस्तों रिचर्ड और आर्डन सेडरमैन के बारे में सोचता हूँ। उनकी सबसे बड़ी बेटी नाओमी कैसी स्थिति के साथ पैदा हुई थी जो उसे कभी चलने या बोलने से रोकती है। उन्होंने नाओमी को प्यार करने और सेवा करने में 20 साल बिताए हैं। वे भगवान के वादे को जानते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे विक्की और उसके दोस्तों के साथ एक दिन अंधे देखेंगे, बहरों को सुनाई देगा और नाओमी दौड़ेगी, हंसेंगी और बात करेंगी, और यह सब इसके लायक होगा। जैसा कि फादर टेरेसा ने कहा, स्वर्ग की रोशनी में पृथ्वी पर सबसे बुरी पीड़ा, पृथ्वी पर सबसे भयानक यातनाओं से भरी एक जिंदगी एक असुविधाजनक होटल में बिताई एक रात से ज्यादा गंभीर नहीं मानी जाएगी। मैरी मूडी का एक कार एक्सीडेंट हुआ और वह तुरंत ही मर गई। वह कहते हैं, मैंने देखा कि समस्या क्या थी। एक धमाका हुआ, फिर एक तेज, तुरंत दर्द मेरे चेहरे पर छा गया। एक शानदार रोशनी थी जिसने मुझे घेर लिया और मुझे याद है कि मैं सभी दर्द से मुक्त था। मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया। मैं अब कार के ऊपर था। जब मैं इस रोशनी के सुरंग के माध्यम से ऊपर चढ़ने लगा, मुझे एक शांतिपूर्ण एहसास हुआ जो मुझ पर छा गया। मेरे चारों ओर मैं स्वर्गदूतों को गाते हुए सुन सकता था। मैरी खुद को एक अद्भुत शहर के किनारे पर पाया जिसे हम एक बात के अध्याय में खोजेंगे। जब वह अंदर गया तो उसने एक अप्रत्याशित पुनर्मिलन पाया। एक स्वर्गदूत ने सिर हिलाया और मुझे शहर में प्रवेश की अनुमति मिल गई। जब मैं शहर में प्रवेश किया तो मैंने सबसे पहले अपने दोस्त जॉन को देखा, जो हाई स्कूल में एक हादसे में सिर काट दिए गए थे। उसकी मौत मेरे लिए एक भूतिया याद बन गई थी। जब मैंने उसे देखा तो मैं खुशी से अभिभूत हो गया। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उसे याद किया था, बस इतना अधिक पूर्ण। वह दौड़ा और मुझे गले लगा लिया। यह एक शानदार पुनर्मिलन था। जब उसने मुझे गले लगाया तो उसकी बाहें मुझमें से होकर गुजर गईं। हम एक दूसरे में समा गए। यह गले लगाना धरती पर गले लगाने से कहीं ज्यादा गहरा था। मैरी 20 मिनट तक मृत घोषित होने के बाद जीवित हो गई। उसकी चोटों के कारण उसके पास कोई वोकल कॉर्ड्स नहीं थे। फिर भी वह मानता है कि आने वाले समय का एक संकेत है। भगवान ने कुछ ऐसा किया है जिसे डॉक्टर अभी भी असंभव कहते हैं। मैरी कहता है, मेरे पास एक एक्सरे है जो दिखाता है कि मेरे पास कोई वोकल कॉर्ड्स नहीं है, फिर भी मैं बात करता हूं और गाता हूं। 3 भगवान का वादा उन लोगों से है जो उन्हें प्यार करते हैं कि अब न तो मृत्यु होगी, न शोक, न रोना और न ही दर्द, क्योंकि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। वास्तविक शरीर या प्रकाश के शरीर। लेकिन कोई पूछ सकता है, मृतकों को कैसे उठाया जाएगा? उनके पास किस तरह के शरीर होंगे? पॉल इस सवाल को पूछता है और इसका जवाब देता है, आकाश में भी शरीर हैं और धरती पर भी शरीर है। स्वर्गीय शरीरों की महिमा पृथ्वी के शरीरों की महिमा से अलग है। 1 कुरिन्थियों 15:45 और 40 NLT। पॉल उस अध्याय में बाद में बताते हैं कि एक दिन हमारे भौतिक शरीर को भी उसी तरह से पुनर्जीवित किया जाएगा जैसे यीशु के शरीर को पुनर्जीवित किया गया था।
लेकिन यह तुरंत नहीं होता जब हम मरते हैं। असल में जब हम मरते हैं तो हमें अपने अस्थायी भौतिक शरीर संस्करण 1.0 से एक अपग्रेड मिलता है, एक आध्यात्मिक शरीर में जो कहीं अधिक महिमा रखता है। फिर भी यह अभी भी अंतिम संस्करण नहीं है। जब सब कुछ कहा और किया जा चुका हो और भगवान मानव इतिहास को जैसे हम जानते हैं समाप्त करते हैं, शास्त्र कहता है कि सभी मूल भौतिक शरीर को उसी तरह से पुनर्जीवित किया जाएगा जैसे यीशु का शरीर पुनर्जीवित हुआ था। यीशु हमारे अपग्रेडेड आध्यात्मिक शरीर के प्रोटोटाइप हैं, जो हमारे पुनर्जीवित भौतिक शरीर के साथ एकीकृत होगा। यीशु को शारीरिक रूप से छुआ जा सकता था। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एम्माउस रोड पर चलते हुए बात की और उनके पुनर्जीवित शरीर में उन्होंने आध्यात्मिक शरीर की चमकदार महिमा, दीवारों के पार जाने की क्षमता और विचार से चलने की क्षमता भी दिखाई। जो ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं वह यह है कि भगवान सब कुछ नया बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें पृथ्वी और हमारे शरीर भी शामिल हैं, और स्वर्ग और पृथ्वी को एक में मिलाने का। फिर मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी समाप्त हो गई थी। प्रकाशित वाक्य 21 पद 1। रैंडी अल्कॉर्न अपने स्वर्ग के विस्तृत सिद्धांत में नोट करते हैं, वर्तमान मध्यवर्ती स्वर्ग स्वर्गदूतों के क्षेत्र में है जो पृथ्वी से स्पष्ट रूप से अलग है, हालांकि इसमें शायद हम जो मानते हैं उससे अधिक भौतिक गुण हैं। इसके विपरीत भविष्य का स्वर्ग मानव क्षेत्र में पृथ्वी पर होगा। लेकिन वर्तमान स्वर्ग या मध्यवर्ती स्वर्ग इस किताब की मुख्य चिंता है। ये कैसा होगा? याद रखें कि हर एनडीआर कुछ ऐसा वर्णन कर रहा है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। शरीर के अंग, एक महिला ने डॉ मूडी से कहा। मूडी को बताया कि जब मैं अपने शरीर से बाहर थी तब भी मैंने एक पूरा शरीर महसूस किया, पैर, हाथ, सब कुछ, यहां तक कि जब मैं वजनहीन थी। फाक, एक और महिला जिसने अपने शरीर पर पुनर्जीवित करने के प्रयास को छत के ठीक नीचे से देखा, कहती हैं, मैं अभी भी एक शरीर में थी। मैं फैला हुआ था और नीचे देख रहा था। मैंने अपने पैरों को हिलाया और देखा कि उनमें से एक दूसरे की तुलना में गर्म महसूस हो रहा था। तो यह आध्यात्मिक शरीर हमारे भौतिक शरीर के समान महसूस करता है, और फिर भी कई लोग इसे पारदर्शी या कुछ मामलों में प्रकाश के शरीर के रूप में नोट करते हैं। डॉ लॉन्ग ने 17 वर्षीय वैलेरी के बारे में बताया जब उसने सर्जरी के दौरान मरने के बाद क्या याद किया। मुझे याद है कि मैंने अपने हाथों को देखा और वे पारदर्शी थे। फिर एक स्वर्गदूत प्रकट हुई। उसकी सुंदरता में एक चमक थी जिसे देखना अद्भुत था। उसने मुझे सांत्वना दी, कहकर कि मैं सुरक्षित हूं। मुझे याद है कि मैंने उसे कहा था कि मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने कहा कि उसे यह पता था। फिर उसने नीचे की ओर इशारा किया और मैंने देखा कि डॉक्टर एक छोटी लड़की पर सीपीआर कर रहे हैं। सच में यह समझ नहीं पा रही थी कि वह मैं थी। मैंने अपनी पूरी सर्जरी, सीपीआर और सब कुछ देखा। मैरी नील और रिचर्ड एबी जैसे 7 डॉक्टरों ने शरीर के बारे में और अधिक ध्यान दिया। रिचर्ड एबी और उनकी पत्नी एक रिश्तेदार के शिकागो अपार्टमेंट की सफाई में मदद कर रहे थे। रिचर्ड ने दूसरे मंजिल की रेलिंग के खिलाफ झुककर बक्से नीचे गिराने के लिए रखा। उसे नहीं पता था कि दीमक ने रेलिंग को पकड़ने वाले लकड़ी को नष्ट कर दिया था। रेलिंग टूट गई। रिचर्ड सिर के बल नीचे सीमेंट की फुटपाथ पर 2 मंजिलों से गिर गया। डॉ एबी याद करते हैं, मेरे खोपड़ी का अंडे का छिलका पूरी तरह से टूट गया और मेरे मस्तिष्क में एक बड़ा रक्त वाहिका टूट गया। मेरी आंखें बाहर निकल गईं। मैं टकराने पर ही मर गया था। वह चमत्कारिक रूप से शवगृह में जीवित हो गया। मृत अवस्था में डॉ एबी ने देखा, मैं उसी आकार और उसी रूप में थी जैसा कि मैंने सालों से आईने में देखा था। मैं एक पारदर्शी बहने वाली गाउन में थी, पूरी तरह से सफेद, लेकिन मेरी नजरों के लिए पारदर्शी। आश्चर्य में मैं अपने शरीर के अंदर देख सकता था और मेरे पीछे और नीचे खूबसूरत सफेद फूलों को देख सकता था। यह पूरी तरह से सामान्य लग रहा था, फिर भी रोमांचक और नया। मेरे पैर आसानी से दिखाई दे रहे थे, कोई फोकल की जरूरत नहीं। मैंने तुरंत नोट किया कि मेरी आंखों की दृष्टि की सीमा अनंत थी, 10 इंच या 10 मील। ध्यान तेज और स्पष्ट था। कोई हड्डियां, रक्तवाहिकाएं या अंग नहीं थे। कोई खून नहीं। मैंने जननांगों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। पेट और छाती बिना अंगों के थे और मेरी नजरों के लिए पारदर्शी थे, हालांकि मेरी परिधीय दृष्टि के लिए वे पारदर्शी थे। फिर मेरा मन, जो यहां स्वर्ग में बिजली की तरह तेजी से काम कर रहा था, मेरे अनकहे सवाल का जवाब दिया। उनकी जरूरत नहीं है, यीशु यहां जीवन है। वह आवश्यक ऊर्जा है। तो हमें असली शरीरों की यह तस्वीर मिलती है जो अभी भी भौतिक महसूस करते हैं और इस नए जीवन के आयाम में चीजों को महसूस कर सकते हैं, फिर भी पृथ्वी पर किसी भी चीज के साथ संपर्क नहीं बना सकते। हमारे पास एक पारदर्शी शरीर है जो सब कुछ कर सकता है जो हम पहले करते थे, जिसमें छूना, महसूस करना और यहां तक कि गले लगाना शामिल है, सब कुछ एक बढ़ी हुई जागरूकता के स्तर के साथ। अगर यह एक असली शरीर है तो क्या हम असली कपड़े भी पहनेंगे? मैं कौन से कपड़े पहनूंगा? यीशु ने प्रकाशित वाक्य की किताब में कहा,
वे मेरे साथ चलेंगे सफेद कपड़ों में, क्योंकि वे योग्य हैं। जो विजयी होगा वह भी उनके समान सफेद कपड़ों में होगा। मैं कभी भी उस व्यक्ति का नाम जीवन की किताब से मिटा नहीं दूंगा, बल्कि उस नाम को अपने पिता और उनके स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। जो भी सुन सकता है उसे सुनना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 3 आयत 4-6। यूहन्ना प्रेरित ने स्वर्ग के अपने अनुभव के बारे में कहा, मेरे सामने एक बड़ी भीड़ थी जिसे कोई गिन नहीं सकता, हर राष्ट्र, जनजाति, लोगों और भाषा से, जो सिंहासन के सामने और मेमने यीशु के सामने खड़ी थीं। वे सफेद चादरें पहने हुए थे और अपने हाथों में ताड़ के पत्ते पकड़े हुए थे। प्रकाशित वाक्य 7 आयत 9। एंडियर्स के अनुसार स्वर्ग में पारदर्शी सफेद चादर के अलावा अन्य प्रकार के कपड़े भी पहने जाते हैं। वाटर बैंक की अध्यक्ष मैरी बेस्टमैन ने कहा कि उन्होंने देखा कि वह अब अपना अस्पताल का गाउन नहीं पहन रहे थे, बल्कि उन्होंने वह कपड़े पहने हुए थे जो वह आमतौर पर अपनी पत्नी को बाहर ले जाने के लिए पहनते, एक हल्का भूरा गोल्फ शर्ट, तन रंग की पैंट और जूते। बाद में उन्होंने देखा कि स्वर्ग में जिनसे वह मिले वे पृथ्वी पर जिस कपड़े में सबसे अधिक आरामदायक महसूस करते थे वही पहने हुए थे। उस लाइन में खड़े मुस्कुराते हुए लोग दुनिया के हर कोने से थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए थे। मैंने कई अलग अलग राष्ट्रीयताओं को देखा, जिनमें स्कैंडिनेवियाई, एशियाई, अफ्रीकी, वाम और मध्य पूर्वी लोग शामिल थे, साथ ही प्राचीन अफ्रीकी जनजातियां भी। वे ढीले बहने वाले जनजातीय गाउन और टोगा जैसे कपड़े पहने हुए थे और उनके पैरों में चप्पलें थीं। इन सभी खातों को पढ़ने के बाद मेरे पास एक सिद्धांत है। यह सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन मेरे साथ चलो। मुझे लगता है कि हम पाएंगे कि हम अपने आप को उस कपड़े में ढक सकते हैं जो स्वाभाविक लगता है, इसलिए विभिन्न समयों और संस्कृतियों के लोग वही पहनेंगे जो उस समय के लिए आरामदायक था। हालांकि NDIR रिपोर्ट करते हैं कि लोग सफ़ेद चोगे पहने हुए थे। यह पढ़कर मैंने सोचा, मैं हमेशा सफ़ेद चोगा नहीं पहनना चाहता। फिर मैंने सोचा कि यह सफ़ेद चोगा क्या संकेत कर सकता है कि यह इतना खास है। जब यीशु पृथ्वी पर थे, उन्होंने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ अकेले लिया और उन्होंने उन्हें महिमा में रूपांतरित होते देखा। शास्त्र कहता है, उनके चेहरे का रूप बदल गया और उनके कपड़े बिजली की चमक की तरह उज्ज्वल हो गए। दो व्यक्ति, मूसा और एलियाह, महिमामय वैभव में प्रकट हुए और यीशु से बातें करने लगे। लूका 9 आयत 29-30। जब यीशु इन तीन शिष्यों को अपनी महिमा दिखाते हैं तो वह और ये दो पुराने नियम के भविष्यवक्ता चमकदार प्रकाश में ढके होते हैं। तो महिमा और प्रकाश एक साथ लगते हैं। डॉक्टर मैरी नील उन लोगों की शानदार महिमा की पुष्टि करती है जिन्हें उन्होंने अपनी स्वागत समिति कहा। वे आकार में बने हुए दिखाई दिए, लेकिन पृथ्वी पर हमारे पास जो ठोस और स्पष्ट किनारे वाले भौतिक शरीर हैं, उनके जैसे नहीं। उनके किनारे धुंधले थे, जैसे हर आध्यात्मिक प्राणी चमकदार और उज्ज्वल था। उनकी उपस्थिति ने मेरी सभी इंद्रियों को घेर लिया, जैसे मैं उन्हें एक साथ देख, सुन, महसूस, सूंघ और छक सकता था। उनकी चमक दोनों ही दृष्टिहीन करने वाली और ऊर्जा देने वाली थी। 10 पौलुस हमें बताता है, अब अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हम वारिस हैं, भगवान के वारिस और मसीह के सहवारिस, यदि वास्तव में हम उनकी पीड़ाओं में भाग लेते हैं ताकि हम उनकी महिमा में भी भाग ले सकें। रोमियो 8 श्लोक 17 इटैलिक्स मेरा है। तो है मेरी थ्योरी। हो सकता है कि लोग सफेद पारदर्शी वस्त्र पहनना चाहते हों, जैसा कि आपने कई लोगों से सुना होगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि वे परमेश्वर की महिमा में कितने भागीदार हैं। हम पृथ्वी पर इसीलिए कपड़े पहनते हैं ताकि हम अपनी शारीरिक महिमा या उन शारीरिक गुणों को दिखा सकें जिन्हें हम ध्यान में लाना चाहते हैं। अगर स्वर्ग में जो हम चाहते हैं कि लोग देखें वह ये है कि भगवान की रोशनी या महिमा हमारे माध्यम से कितनी चमकती है। ध्यान दें कि यह पारदर्शी शरीर ऐसा लगता है कि यह अंदर से एक प्रकाश को चमकाने या विकिरण करने में सक्षम है, और अलग अलग लोग अलग अलग चमक के स्तर को विकिरित करते हैं। शायद सफ़ेद चोगा वास्तव में सफ़ेद नहीं है, या जैसा हम जानते हैं वैसा कोई चोगा नहीं है, बल्कि यह भगवान की महिमा में ढके होने का मतलब है। डीन ब्रैक्सटन का दिल 1 घंटे और 45 मिनट तक किडनी सर्जरी के दौरान रुका रहा। वह जीवित हुआ, यह दावा करते हुए कि उसने यीशु को देखा, यीशु को शुद्ध प्रकाश के रूप में। उसकी चमक मेरे सामने, मेरे चारों ओर, मुझ में और मुझसे जुड़ी हुई थी। वह दोपहर के सूरज से भी ज्यादा चमकीला है, लेकिन हम अभी भी स्वर्ग में उसे देख सकते हैं। मैं यीशु में था और यीशु मुझसे चमक रहा था। मैं चमक को देखता। चमक मेरे चारों ओर थी। मैं चमक का हिस्सा था और चमक मुझसे निकल रही थी। सभी कुछ जीवन था। 11 यहूदी भविष्यद्वक्ता डैनियल, जो लगभग 550 ईसा पूर्व बाबुल से लिख रहे थे, को एक देवदूत ने बताया, हर किसी का नाम जो किताब में लिखा हुआ पाया जाएगा उसे मुक्त किया जाएगा। धरती की धूल में सोए हुए बहुत से लोग जागेंगे, कुछ को शाश्वत जीवन के लिए, दूसरों को शर्म और शाश्वत तिरस्कार के लिए। जो लोग बुद्धिमान हैं वे आकाश की चमक की तरह चमकेंगे,
और जो बहुतों को धर्म की ओर ले जाते हैं वे हमेशा के लिए सितारों की तरह होंगे। दानियेल 12 आयत 1 से 3 इटैलिक्स मेरे हैं। क्या आप भगवान की महिमा को प्रतिबिंबित करेंगे? यीशु इस विचार को दोहराते हैं कि हम स्वर्ग में भगवान की महिमा को प्रतिबिंबित करेंगे, फिर धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। जिसके पास कान है सुने। मत्ती 13 का पद 43। भगवान ने अय्यूब से पूछा, क्या तुमने सबसे गहरे अंधकार के दरवाजे देखे हैं? प्रकाश के निवास का रास्ता क्या है? अय्यूब 38 आयत 17 और 19। और भगवान अय्यूब से कहते हैं, दुष्टों को उनकी रोशनी से वंचित किया जाता है। अय्यूब 38 श्लोक 15। यह दिलचस्प है कि दुनिया भर में हजारों लोग जो इन नज़दीकी मृत्यु के अनुभवों से गुजरे हैं वे आध्यात्मिक शरीर देखने की रिपोर्ट करते हैं जो कुछ हद तक पारदर्शी होते हैं, लेकिन जो अंदर से आने वाली रोशनी से चमक सकते हैं। अलग अलग लोगों की चमक अलग अलग लगती है। केनेथ रिंग ने विक्की, जो एक अंधी महिला है, से पूछा, क्या यीशु के साथ कोई चमक थी? विक्की ने वहां मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं अधिक जोरदार प्रतिक्रिया दी। वह वहां किसी भी व्यक्ति से सबसे चमकीला था, लेकिन यह बेहद खूबसूरत और गर्म था। यह बहुत तीव्र था। मुझे पता है कि अगर मैं आमतौर पर होता तो मैं इसे सहन नहीं कर पाता। 12 ध्यान दें, विक्की अलग अलग चमक को पहचानती है जिसमें यीशु सबसे चमकीले और सबसे महिमामय हैं। हम सेलिब्रिटीज के शानदार कपड़ों पर, लाल कालीन पर और टीवी पर चमकती हुई काया की महिमा पर आश्चर्य करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप भगवान की महिमा में भाग ले रहे हैं। शायद जितना अधिक आप अब भगवान की आत्मा को अपने अंदर और आपके माध्यम से काम करने के लिए खुला और उपलब्ध हैं, भले ही इसके लिए आपको कष्ट सहने पड़े, उतनी ही अधिक भगवान की महिमा आपके माध्यम से स्वर्ग में चमकती है। स्पष्ट रूप से हमारे पास अलग अलग कपड़े पहनने की क्षमता होगी जो भी आरामदायक लगे, लेकिन भगवान की महिमा में लिपटे होना एक बड़ा सम्मान है। यह वही होना चाहिए जिसका मतलब पौलुस ने तब किया जब उसने हमें एक विकृत और टेढ़ी मेढ़ी पीढ़ी में बिना दोष के भगवान के बच्चे बनने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर तुम उनके बीच आकाश में सितारों की तरह चमकोगे और वह हमारे नीच शरीरों को इस तरह बदल देगा कि वे उसके महिमामय शरीर की तरह हो जाएंगे। फिलिप्पियों 2 का पद 15, 3 का 20-21। लेकिन हम में से कुछ के लिए ये अभी भी थोड़ा डरावना लगता है। पारदर्शी रोशनी से चमकते हुए यह महसूस होगा, क्या मैं सच में खुद रहूंगा? यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी तक पूरी तरह से खुद नहीं बने हैं। जैसा कि एक एनडीआर ने कहा, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्वर्ग में पहली बार आपसे मिलने वाला व्यक्ति आप खुद होंगे।